देख लेना, बहुत प्यारा है ये ब्लाउज और इसका बैक इस तरीके का है जो कि मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद। ये देखिए है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है। टुडे इज़ 7th of September और शाम के बज रहे होंगे 8। मैं आई हूँ मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए। परसों है तीज, तो कुछ एक सामान रह गया था तीज का, तो मैं वही लेने आई हूँ। और पूरा मार्केट भरा हुआ है तीज के सामान से। चारों तरफ जिधर नज़र जा रही है उधर सिर्फ और सिर्फ तीज का ही सामान नज़र आ रहा है। बहुत रश था मार्केट में। मैं जानबूझ के थोड़ा लेट निकली थी कि थोड़ा रश कम होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अच्छा खासा रश था मार्केट में और इवन दुकानों पर भी। तो फटाफट से चलिए शॉपिंग करते हो। ये देखिए जितना भी रोड के दोनों साइड का स्पेस था सब भरा हुआ था तीज के सामान बेचने वाले लोगों से। वो सब नीचे बिछा कर सामान बेच रहे थे। साथ ही साथ मैंने स्टेशनरी की शॉप से साथ के लिए कुछ नोटबुक भी ली। मैं मार्केट जाऊँ और उसके लिए कुछ ना लेकर आऊँ, ऐसा रेयर ही होता है। अरे भाई साहब, नो पार्किंग एरिया में पार्किंग कर देते हैं। हाँ, गाड़ी को भी आने का रास्ता दीजिए। G for H for I for मम्मी आई फॉर आइसक्रीम। साथ तुम बता दो आई फॉर। नानी भूल गई बेटा I for ये देखो, ये डबल पोस्ट ग्रेजुएट नानी नींद में आई फॉर नहीं बताती है। I for मम्मी I for K for मम्मी K for ये मम्मी को मेहंदी का खुशबू आते नशा हो जाता है। L for दारू थोड़ी है मम्मी दारू नहीं है, मम्मी दारू नहीं है, मेहंदी है। सही बोली, छोटी चढ़ रहा है। मम्मी L for हाँ M for मम्मी मंकी कैसे करता है? मंकी कैसे बोलता है? N for मंकी कैसे बोलता है? कैसे बोलता है मंकी? O for मम्मी को मेरी नींद आ रहा हमेशा आता है मेहंदी लगाते टाइम। नशा में झूल रही, जैसे लग रहा है एक बोतल चढ़ावा केली पी। S for हमेशा होता है, हमेशा करती S है। for श्वेता S for शिव और T for पूछी है नो का ऑपोजिट क्या होता है, तो मम्मी बता रही है ऑन। और क्या पूछी है? और पूछे हैं तो इस हिसाब से, तो फिर सन का उल्टा ना सुना चाहिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है 7th of October और सुबह के बज रहे होंगे आई थिंक 11, साढ़े 11 के बीच समथिंग कुछ टाइम हो रहा होगा। 11 बजे से थोड़ा पहले, 11 से 5-10 मिनट पहले मैं गई थी नहाने के लिए और नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। तो अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले हल्का सा मेकअप करने। हल्का सा जो डेली का मेकअप होता है वो मैं करूँगी और उसके बाद बाल तो मैं कॉम्ब नहीं करती हूँ, गीले बालों को सिरम लगाऊंगी बालों में, हल्का सा मेकअप करूँगी। उसके बाद करूँगी पूजा, जो डेली की पूजा होती है वही, कुछ स्पेशल नहीं है। तो पूजा करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कल मैंने की थी कुछ शॉपिंग और वैसे भी कल तीज है तो मम्मी लोगों की शॉपिंग तो चली रही है 2-3 दिनों से, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। फटाफट से मैं ये सारा करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। 7 को मैंने रेडी कर दिया, नहा धुला के 7 को मैंने नहा धो के रेडी कर दिया है। उसका ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करा दिया, बस उसका बाल बनाना बाकी रह गया है, तो मैं उसका बाल भी बना लूंगी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
मेरा पूजा वूजा सब कंप्लीट। अब मैं चलती हूँ वॉशिंग मशीन में, कपड़ा सब भिगो के रखा है, उन सबको वॉश कर लूँ। बाहर अभी धूप है, 2 दिनों से बहुत तेज धूप है। इतनी धूप है कि लग ही नहीं रहा है कि कभी यहाँ 1 सप्ताह पहले इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि पूरा शहर डूब रहा था पानी से। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, इतनी तेज धूप निकल रही है। तो अभी मम्मी ने मॉर्निंग में कुछ कपड़े फैलाए थे तो वो सब सूख गए थे कि कितनी तेज धूप है। तो वो सारे कपड़े सूख गए हैं, तो मैं अभी वाले फैला दूं सारे। आज वाले जो है सब लोग का नहाना धोना हो चुका है, तो मैं सारे कपड़े फैला दूं ताकि 4-5 बजे शाम तक वो भी सूख जाएगा। वो करके उसके बाद मैं सारा सामान कलेक्ट करती हूँ, जो भी हमने शॉपिंग वॉपिंग किया है सब अलग अलग जगह पे बिखरा पड़ा है, तो सबको कलेक्ट करके रखती हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और तब दिखाऊंगी मैं अपनी सारी शॉपिंग, अपनी नहीं मतलब पूरे घर की। शाम को 5 बज गए हैं, मम्मी भी स्कूल से नहीं आई है, उनको कुछ मार्केट से छोटा मोटा सामान जो रह गया था वो भी लेकर आना था। तो इस बीच में मैंने लगा लिया है मेहंदी। अगर मैं ये नहीं लगाती तो छुट्टी आती शाम में तो मुझे बड़ा परेशान करती और वो बड़ा लंबा बिठा के मुझे रखती, फिर वो मेहंदी लगाती। मतलब मेरा मन नहीं था लगाने का, बस सोचा था कि एक कोरम पूरा कर लूँगी, लगाते हैं, लगाना ज़रूरी होता है, तो मैंने सोचा था थोड़ा सा लगा लूँगी। तो बट अगर वो उसके हाथ लग जाता ना तो वो बड़ा लंबा बिठाती मुझे, इसलिए मैंने फटाफट से ये बीच में गोला कर दिया और साइड में ये ईयरबड्स की हेल्प से बिंदी बिंदी बना दी है, ऊपर कैप लगा लिया और थोड़ा सा पीछे में डिज़ाइन कर दिया है ऐसे, है ना। ये मेरा बचने वाला जुगाड़ था। अब रह गया है मेरा राइट हैंड, वो मैं देखती हूँ अगर मैं कर पाई तो उसमें भी कुछ जुगाड़ कर लूँगी ताकि हाथ खाली ही ना मिले कि उसको भरे आके। छोड़ो, रहने दो, बाद में खींचना, अभी रहने दो। वाह मम्मी, नारियल वाला बिस्किट। हाँ वही नारियल है, बादाम नहीं, बादाम नहीं होगा, नारियल होगा ये। नहीं ये मूंगफली वाला है, तुम ठीक बोली, इसमें मूंगफली का टुकड़ा होगा, ये बहुत टेस्टी लगता है। अब बस लाइन लगेगा इस समय से। हाँ अब तो मैंने चढ़ाई है चाय, पहले हम लोग चाय पिए। मम्मी कह रही हैं कि बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं हो रही है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, इतना मन थक गया। मुझे समय मिल गया है कि मैं आपको ये सारा शॉपिंग दिखाऊं। मेरी मेहंदी नहीं सूख रही थी, नहीं सेंटर वाली बहुत गीली रह गई थी, जस्ट बिकॉज मैंने सोचा कि ये थोड़ा सूख जाए तब मैं आपको सब दिखाती हूँ, अदरवाइज मुझे ये बीच में ही धोना पड़ता है। मुझे पहले लगा था कि 1 घंटे में सूख जाएगा, बट लगाते वक्त ये बहुत मोटा लग गया था, इस वजह से सूख नहीं पा रहा था। एक व्लॉग मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है लगभग 1 घंटे पहले, जहां पर हम लोग प्रिपरेशन अपनी शुरू कर रहे हैं प्रसाद वगैरह बनाने की। तो चूंकि ये सूख नहीं पाया था, दैट्स वाई मैंने आपको ये सब नहीं दिखाया। मैंने सोचा कि कपड़ा वपड़ा तो सब, अगर मेहंदी कहीं भी लग जाएगा तो एकदम स्पॉइल हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसके सूखने का वेट कर रही थी। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको मेरी साड़ी। ये बहुत खूबसूरत सी साड़ी है। एग्जैक्टली इसका फैब्रिक कौन सा फैब्रिक है ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, फैब्रिक का मुझे बहुत आइडिया नहीं है। टच करने में थोड़ा तांत वाला फीलिंग आ रहा है इसमें, और ये जो बॉर्डर है ये थोड़ा साटन का है। ये साड़ी का बेस होगा पूरा, और ये उसका पल्ला होगा, जब मैं कल पहनूंगी तो आपको दिखेगा। और ये ग्रीन कलर का पल्ला होगा। ये बहुत खूबसूरत साड़ी, ये साड़ी मुझे मम्मी ने दिया अभी तीज के लिए। मैं हर साल तीज में वही साड़ी पहनती हूँ जो मम्मी मेरे लिए खरीदती हैं, और ये साड़ी बहुत बहुत खूबसूरत है। ये इतना डिसेंट साड़ी लग रहा है ना, इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, कलर बहुत ब्राइट है, बट साड़ी बहुत सोबर है। इसके साथ जो ब्लाउज आया था वो मैंने नहीं बनवाया, इसके लिए मैंने परचेज किया कल रात में जाके। कल जो मैं रात में गई थी ना, तो मैंने यही ब्लाउज परचेज किया है। ये कुछ इस कलर से थोड़ा डार्क है, बट मैं पहले इस कलर का ढूंढ रही थी, इस वाले कलर में, बट इस वाले कलर में एग्जैक्टली मुझे मेरे पसंद का मिला नहीं। तब मैंने सोचा ये वाला कलर भी इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि हल्का सा बॉर्डर पे ये वाला कलर है, तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया है। और ये बहुत प्यारा सा ब्लाउज है, बहुत बेसिक है बट अच्छा लग रहा है। इसमें ये जो गोल्डन स्टोन का वर्क है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें भी ना यहाँ पे बॉर्डर में हल्का सा गोल्डन है, तो इससे अच्छा मैच कर जाएगा। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा ये ब्लाउज। ये देखिए, है ना बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है।
इसका बैग बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा है। इसकी डोरी बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे, ये ना इसकी डोरी एकदम बेसिक सी डोरी है। कुछ इसमें अट्रैक्टिव सा लगाऊंगी बाद में, कल तो पहन लूंगी, कल के बाद मैं इसको कुछ करूंगी बाद में। और ये रही मेरी मम्मी की साड़ी जो मम्मी कल पहनने वाले। ये तो कंप्लीट तात ही मुझे लग रहा है, जहां तक मैं महसूस कर पा रही हूँ तात ही है, प्योर तात है। और मुझे मम्मी के ऊपर तात की साड़ी बहुत पसंद आती है। ये साड़ी नानी लेकर आई थी मेरी मम्मी के लिए, वो इसमें का 2 साड़ी लेकर आई थी। एक ये येलो पे बॉर्डर है, दूसरा जो नानी लेकर आई थी वो पिंक पे बॉर्डर था। ये वाला बेस जो था वो इस कलर का था और नीचे में गोल्डन टाइप का बॉर्डर था। तो एक मेरे लिए लेकर आई थी, एक मम्मी के लिए लेकर आई थी। तो मम्मी को मैंने ये वाला दिया है, येलो वाला, तो कल वो ये वाला पहनेंगी। बहुत खूबसूरत सा है ना। मैंने इसका भी ब्लाउज मैंने मम्मी का नहीं बनवाया है, मम्मी के लिए मैंने ब्लाउज लिया है कल। बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते, मम्मी मेरी बहुत बेसिक ब्लाउज पहनती है, उनको वो तड़क भड़क वाला ब्लाउज नहीं चाहिए होता है। और जब आप रेडीमेड ब्लाउज लेते हो तो बहुत सारा तड़क भड़क वाला ही मिलता है। तो मैंने बहुत बेसिक ढूंढते ढूंढते मुझे ये ब्लाउज मिला है और ये वाकई मुझे बहुत खूबसूरत लगा। बहुत, मैं आपको इससे करीब से दिखा रही हूँ, देख रहे ना, बहुत प्यारा है ये ब्लाउज, बहुत प्यारा। इसका वर्क बहुत सोबर है, पूरे ब्लाउज में सेम गोल्डन कलर का वर्क है जड़ी का। और इसका बैग इस तरीके का है जो कि मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे बहुत पसंद है। इस बैग का मेरे पास भी एक ब्लाउज है शायद, तो वो भी ब्लू कलर में ही है। ये मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बैग, बट मैंने मम्मी को जैसे तैसे करके मनाया कि तुम कल भर पहनो, उसके बाद हम इसका कुछ जुगाड़ करेंगे, मैं तुम्हारा बैग कवर करवा दूंगी। बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए, बहुत गुस्सा कर रही थी, बट मुझे बहुत प्यारा लगा। कितना खूबसूरत है ना। तो ये रहा हमारा कपड़ा। अब मूव करते हैं आगे और क्या क्या है इसमें। और ये पूरा कल माई लेकर आई है हम लोगों के लिए। ये हमारा लहठी है, वैसे ये श्योर नहीं है कि हम लोग यही लहठी पहनेंगे, सेम है। मम्मी और मेरे लिए माई लेकर आई है कल। कल वो लोग भी शाम में गई थी तो यही सब लेकर आई थी, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये बिल्कुल जो लाह होता है ना, प्योर लाह की लहठी है। इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, जैसे मेटल नहीं है। ऐसे हम लोग जो लहठी पहनते हैं उसमें नीचे में मेटल होता है, तो बहुत सारे लोग तीज में ना प्योर लाह की लहठी पहनते हैं, बिना मेटल के। कहते हैं इसको सुर्खी लहठी बोलते हैं। तो देखते हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये भी पहन लेती हूँ, मैं ये भी पहन लेती हूँ, बट नानी लेकर आई है ये, क्योंकि उन लोगों के जमाने में यही लहठी पहना जाता था तीज के दिन। कोई मिक्सचर नहीं चाहिए, मिलावट नहीं चाहिए लहठी में, सिर्फ प्योर ला, तो इसलिए वो लेकर आई। मैंने भी शादी के शुरू में 1-2 साल पहना था, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये देखने में बहुत प्यारा लगता है, बट ये 2 से 3 दिन में ही टूट जाता है। ये बहुत वीक होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि इसमें अंदर कुछ बेस नहीं है, तो बहुत जल्दी टूट जाता है। इसलिए मैं मतलब नहीं पहनना प्रेफर करती हूँ। मैंने 1-2 साल पहना, फिर मम्मी को बोला, मैंने मम्मी मुझे बेसिक वाला ही लहठी दिया करो, वो ठीक रहता है। ये टूट जाता है तो फिर बहुत अफसोस आता है। तो ये रहा वो लहठी। कोई कोई बहुत अच्छा चल भी जाएगा, बट कोई कोई बहुत जल्दी टूट जाएगा। और सबसे बुरी बात क्या होती है ना इस लहठी की, कि ये रखते ही टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें अंदर में तो कोई बेस होता नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए, तो रखते ही टेढ़ा हो जाता है। बट ये रहा वो बेसिक सा लहठी, जिसको मतलब परंपरा है कि यही पहनना चाहिए तीज वाले दिन। उसके बाद ये महावर हम दोनों के लिए, ये सब माई की शॉपिंग है। फिर ये सब बहुत सारा बंदे का स्टिकर, ये सब कुछ छोटा कुछ बड़ा, कुछ थोड़ा उससे बड़ा, ये सब मम्मी और मेरे लिए। फिर क्लचर मम्मी और मेरे लिए, और ये क्लिप, ये सेफ्टी पिन, ताकि हम लोग का साड़ी, मतलब मैं बेसिकली साड़ी पहनूं तो कंट्रोल हो जाए। और ये सिंदूर की डिब्बी, दोनों के लिए सब सिमिलर ही है। और एक और ये भी है, हाँ एक छोटी का इसमें आ गया, एक ये उसका है। और ये बहुत सारा रबर बैंड। एक्चुअली क्या होता है ना, माई हमेशा पूरा श्रृंगार का सामान भर के देती है। और ये सारा रबर बैंड और ये नेल पेंट्स। ये कलर बहुत प्यारा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ये कलर ना लास्ट ईयर भी मैंने तीज में खरीदा था, बट ब्रांड वो दूसरा था, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है किस ब्रांड का खरीदा था, बट मैंने खरीदा था और वो काफी अच्छा चला था। अब भी जस्ट 1-2 महीने पहले तक मैंने उसको यूज किया, उसके बाद वो सूख गया है। और ये तो बेसिक सा मरून कलर है, आई थिंक ये मम्मी के लिए है, क्योंकि मम्मी मेरी बस एक यही कलर यूज करती हैं। और फिर ये हमारे लिए ये दोनों मेरे लिए और ये मम्मी के लिए। माई जो मेरे लिए साड़ी लेकर आई थी ना, वो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा पाई हूँ। वो एक्चुअली मेरा कहीं रखा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं है। बस यही है, ये वाला
कलर जो मैंने सूट पहना है इसी कलर का सूट है, इसी कलर का बेस है और नीचे में गोल्डन कलर का बॉर्डर है। और इसमें भी कुछ है, इसमें ना वो छूने का सामान है, मतलब सारा जो 16 श्रृंगार का सामान होता है ना जो हम यूज करते हैं, वही 16 श्रृंगार का सामान हम लोगों को ना छू के दान करना होता है। तो ये वही सब है, इसमें पूरा सेट होता है। ये आता ही ऐसे जैसे ये होता है, ये कॉम्ब, ये रिबन, ये मेहंदी, ये सिंदूर और ये ऐनक, और ये रहा नेल पेंट, ये रही लहठी, और ये आलता, फिर ये बिंदी, और ये रहा एक ब्लाउज का पीस भी इसमें रहता है, वस्त्र के रूप में इसको देते हैं। फिर ये एक ऑयल, हेयर ऑयल, और ये एक पाउडर, ये सिंदूर, इसमें वो पीला वाला सिंदूर भरा जाता है, ये लकड़ी का होता है। और उसके बाद ये चावल का सत्तू होता है और ये सामा का सत्तू होता है, तो ये भी छू के दान करते हैं और प्रसाद में भी जाता है शायद ये। तो ये वही है, सेम टू सेम मेरे लिए और सेम टू सेम मम्मी के लिए भी। और यही चीज फिर इस वाले पॉलिथीन में भी होगा। 2 सेट माई ने खरीदा होगा, माई और मम्मी गई थी ना, तो कुछ इसमें से माई ने खरीदा होगा, कुछ मम्मी ने खरीदा होगा, ये मैंने पूछा नहीं है, बट हाँ वही सब है ये। तो इसमें भी वही सेम चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम चीज ही है। हाँ ये वाला थोड़ा अलग है, मैंने ये खाली होगा अभी। हाँ ये खाली है, इसमें ना येलो वाला सिंदूर डाल के ये दान करते हैं। और ये 3 सेट है, एक इधर भी है, एक ऐसा ही सेम यही है, छूने वाला सामान में 3 सेट है, क्योंकि माई भी करती है, तो एक सेट मम्मी के लिए, एक सेट मेरे लिए और एक सेट माई के लिए, तो ये तीसरा सेट रहा। और उसके बाद है हमारे पास इस पॉलिथीन में भी कुछ है, ये गुलाल है, ये शायद डेकोरेशन के लिए है ना। और ये माता रानी का कपड़ा है, ये चुन्नी वुन्नी है। और उसके बाद ये रहा मेन डलिया इसको बोलते हैं, इसी में प्रसाद रखा जाता है। 5 होता है ना, 1 2 3 4 5 होता है। इसके साथ साथ ना वो भी होता है नदिया, जिसमें हम दही जमाते हैं, वो अभी तक नहीं आया। कल बहुत सारा सामान हो गया था मम्मी लोगों के पास, तो मम्मी नहीं लेकर आई था कि आज स्कूल से जब आएंगी तो लेते आएंगी, बट तभी भी उनके पास बहुत सामान हो गया था, तो ये पापा गए हैं वो लेकर आएंगे। सारा सामान अभी रह गया है, तो वो सब आ रहा है। पापा भी गए हैं, तो वो कुछ खोया लेकर आएंगे, और क्या लेकर आएंगे, वो नदिया लेकर आएंगे, और सुबह में सरगी जो खाते हैं उसका सामान लेकर आएंगे, तो ये पापा के पास भी है। और एक ये है, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको बोलते हैं भुट्टा, तो ये भुट्टा है, ये भी प्रसाद में चढ़ता है। जो ये डलिया है ना, इसी में ये डाला जाएगा, तो ये इसके लिए है। मोटा मोटा मैंने आपको दिखा दिया। ड्रेस तो मैं यही पहनने वाली हूँ, बट लहठी वगैरह का भी कुछ क्लियर नहीं है, हो सकता है मैं ये भी पहनूं, हो सकता है मैं दूसरा भी पहन लूँ कुछ इसके मैचिंग का, क्योंकि और भी है मेरे पास बहुत सारा, मम्मी ने और भी लहठी दिया था मुझे, तो वो सब है मेरे पास, वो मैंने आपको अभी यहाँ नहीं, क्योंकि वो कल की शॉपिंग नहीं थी तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। तो देखती हूँ मैं क्या पहनूंगी, मेरा अभी कुछ सेट नहीं है। कपड़ा तो यही पहनूंगी, बट इधर का जो सामान है वो मैं लहठी वहठी कुछ दूसरा भी पहन सकती हूँ, कुछ स्टाइलिश से मैच करके, वो मैं देखती हूँ, मैं डिसाइड करूंगी। पहनते वक्त तक मेरा मूड बदलता रहता है, तब का तब देखा जाएगा। और उधर पापा लेकर आ गए हैं बाकी का सारा सामान, जो प्रसाद बनने का सामान होता है, मैदा, सूजी, दूध और ड्राई फ्रूट्स, और यही सब जो सामान होता है प्रसाद बनने का, क्योंकि बनेगा गुजिया, खजूर, और फिर पूरी बनता है, लौंग बनता है, और भी कुछ कसैली बनता है, छोटा छोटा कुछ बनता है मैदे का, तो वो सब लेकर आ गए हैं। तो यही थी हमारी शॉपिंग। आई थिंक मैंने सब इंक्लूड कर लिया, कुछ एक आधा छूट भी गया होगा, क्योंकि बहुत एक बार पापा शॉपिंग करके आए, फिर एक बार मम्मी और माई शॉपिंग करके आई, तो उनका सामान था। फिर मैं गई थी कल रात में, तो मैंने भी कुछ खरीदा। मैंने तो यही ब्लाउज खरीदा था शायद, हाँ मैंने ये ब्लाउज खरीदा था, तो ये था। उसके बाद फिर मम्मी आज कुछ सामान लेकर आई है, फिर अभी पापा गए हैं सामान लेकर आने के लिए। तो इतना ज्यादा बारी आया है ना, थोड़ा थोड़ा करके, कि हो सकता है कुछ एक सामान तो रह ही गया होगा कहीं ना कहीं, जो कि मुझे हो सकता है ध्यान नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के चैनल पर। अगर नए हैं मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल का बटन है उसको टिंग 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 करके हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय।